नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल देखिएगा प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज देखिए सेकंड पार्ट हमारा रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। देखिए क्रय मूल्य बताना है कि व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। पहली बार में दिया हुआ है कि 15% का लाभ होगा। कल बताया था कि जब लाभ होगा तब 100 पर बढ़ा देंगे। 15 का लाभ है, 100 पर बढ़ा देंगे, यानी वस्तु बिकेगी 115% पर। वस्तु 115 बिक जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है अगर 6 रुपए अधिक पर बेचता, यानी 6 रुपए अधिक पर बेचता तब उसे 18% का लाभ होता। 18 का लाभ होगा यानी वस्तु बिकेगी 118 में। दोनों लाभों में अंतर 3% का रहेगा। 3 का ना होकर सवाल में कितना है, 6 रुपए अधिक है। यहाँ परसेंट में कितना, 3 ज्यादा है। 3 ना होके 6 हो जाएगा। 3 से 6 को भाग करेंगे, ये 2 गुना रहेगा, 3 दूनी 6, यानी 1% किसके, 2 के बराबर। हमसे पूछा गया है वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहता है, तो जब अंतर 2 गुना है तो इस 100 का भी 2 गुना हो जाएगा, और 100 दूनी 200। तो वस्तु क्रय की गई थी 200 रुपए की। आंसर हो जाएगा 200 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक घड़ी को 340 रुपए की बजाय 350 रुपए में बेचा गया। बेचना था 340 में, बेचा गया है 350 में, तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, बेचना था 340 रुपए में, बेचा गया है 350 रुपए में, तब कितना लाभ हुआ। पहले अगर 340 में बेचते, 340 की बजाय 350 में बेच दिया, तब लाभ कितने रुपए का होता, रुपए में 10 के बराबर होता। लेकिन सवाल में कितना है, 5% अतिरिक्त है, तो सीधे सीधे 5% किसके बराबर, 10 के हो जाएगा। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहता है। 100 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10। जब ये 2 गुना रहेगा तो क्रय मूल्य भी हमारा 2 गुना, तो इस प्रकार 100 दूनी 200। आंसर हो जाएगा 200 रुपए। घड़ी का क्रय मूल्य कितना, 200 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखिएगा कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए अधिक का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्रय मूल्य 100% रहेगा। टीवी 5% लाभ पर है, जब 5 का लाभ होगा तब इसे 100 में बढ़ा देंगे, और 100 में बढ़ा देंगे तब हो जाएगा 105, यानी विक्रय मूल्य कितना, 105। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, 10 लाभ पर बेचा जाएगा, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 110, तब 1000 रुपए अधिक का लाभ होता। 105 ना होके 110 में बेचा जाएगा, तब कितने का लाभ, यहां देखिएगा 5% का। और 5% किसके बराबर, सीधे सीधे 1000 के। 5% बराबर हो जाएगा 1000 के। 5 से इसे भाग करेंगे, 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, ये 200 गुना रहेगा। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100% रहता है, तो 100 में गुणा कर देंगे 200 की। आंसर हो जाएगा 20,000 रुपए। ध्यान रखिए, जब यहां 200 गुना रहेगा तो क्रय मूल्य भी 200 गुना हो जाएगा। 100 में 200 गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा 20,000 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति 30% लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए कम कर देता तो उसे 10% की हानि हो जाती। देखिए 30% के लाभ पर बेचता है, 30 का लाभ होगा यानी 130, और 10% की हानि हो जाती। जब 10 की हानि हो जाएगी, देखिए जब लाभ हो रहा था तो हम 100 में बढ़ा रहे थे, हानि होगी 100 में घटा देंगे, हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 का। इन दोनों में अंतर कितना, दोनों में अंतर आ जाएगा 40% का। 40 ना होकर सवाल में कितने रुपए कम है, 60 कम है, तो 40 ना होकर कितना हो जाएगा, 60। हमसे पूछा गया आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। देखिए आरंभिक विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% का मान पूछेगा। हमसे पूछा विक्रय मूल्य, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 130 था, तो यहाँ 130 की वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये हो जाएगा 60 और बटे में 40 गुणा 130। 20 से भाग करेंगे, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। ध्यान दीजिएगा, 3 और 65 की आपस में गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 195 रुपए। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, 30 के लाभ पर गेहूं बेचेगा, तब विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 130। यदि वह उसे 60 रुपए कम पर दे देता तो 10% की हानि हो जाती,
जब हानि होगी तो हम 100 से घटा देंगे, 100 से हमने घटा दिया कितना 90। दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर 40 का, 40 ना होकर सवाल में कितना है 60 रुपए का है, तो 40% बराबर 60 के हो जाएगा। हमसे पूछा गया आरंभिक विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो 100 की वैल्यू निकालते, आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा, आरंभिक विक्रय मूल्य कितना 130 था, तो 130 की वैल्यू निकाल देंगे। अगर दूसरा विक्रय मूल्य पूछता तो दूसरा विक्रय मूल्य 90 था, 90 की वैल्यू निकालते। पूछा आरंभिक है इसलिए 130 की वैल्यू निकालेंगे, 60 बटे में ये वाले 40 और गुणा में एक वाले 130 चले जाएंगे। देखिए परसेंट का निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि परसेंट से परसेंट का निशान कट जाएगा। 20 से भाग करेंगे, 20 तिया 60 और ये 20 दूनी 40, 2 से 130 कटेगा 65 बार में, 65 तिया 195 होते हैं। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 195 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपए 975 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 30% लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब ध्यान दीजिएगा इसके सॉल्यूशन में। देखिएगा पहली है 30% लाभ, पहली परसेंटेज है लाभ की और लाभ कितना 30%। परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 3/10। बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, लाभ की परसेंटेज है ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ध्यान दीजिए क्रय मूल्य में जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तब विक्रय मूल्य आएगा। तो 10 रुपए का क्रय की थी, लाभ कितने का 3 का, तो विक्रय मूल्य कितना 13 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 13। ऐसी दूसरा देखिए, दूसरी परसेंटेज हानि की है। देखिए दूसरी परसेंटेज हानि की है 25%, तो ये जाएगा 25% का निशान हटाएंगे बटे में 100 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। तो इस प्रकार ये रहेगा 1/4। बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य, ये परसेंटेज हानि की है तो ऊपर वाली हानि हो जाएगी यानी लॉस। अब देखिए जब हानि हो जाएगी तो 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की हानि, विक्रय मूल्य कितना 3 हो जाएगा, 4 से 3 एक घटा देंगे 3 आ जाएगा, विक्रय मूल्य 3। लिखा है समग्र पर लाभ या हानि बतानी है हमें, तो एक तरफ हम लिखेंगे क्रय मूल्य और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य 10 था और विक्रय मूल्य कितना 13 हो गया। अब क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य कितना 3 है। लेकिन सवाल में देखिएगा, सवाल में लिखा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपए में बेचा जाता है। इस लाइन का मतलब है कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 975 में बेचा जाता है, यानी एक वस्तु 975 की बेची जाती है तो दूसरी वस्तु भी कितने की 975 की ही बेची जाती है, यानी दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर रहेंगे। लिखा है 975 में ही बेचा जाता है, यानी एक वस्तु को अगर 975 में बेचा जाएगा तो दूसरी वस्तु को भी 975 में बेचा जाएगा। तो इस प्रकार दोनों विक्रय मूल्य सवाल में बराबर है। जब दोनों विक्रय मूल्य सवाल में बराबर रहेंगे तो हम सोल्यूशन करते टाइम विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर देंगे। यहां देखिए विक्रय मूल्य आपस में बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य को आपस में बराबर करने के लिए नीचे वाले 3 की गुणा ऊपर कर देंगे और 13 की गुणा 3 में कर देंगे, विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन जिस संख्या से गुणा ऊपर की है उसके जस्ट सामने वाली संख्या में बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 3 से गुणा किया है तो इसके सामने भी 3 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में 13 से गुणा किया तो इसके सामने वाले में भी 13 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 10 तिया 30 और 13 तिया 39, यहां भी 39 आ जाएगा और 13 चौक 52। दोनों क्रय मूल्य आपस में जोड़ देंगे, दोनों विक्रय मूल्य आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए क्रय मूल्य आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82 और विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। यानी 82 रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी, 78 रुपए में बेच दी, लाभ होगा या हानि? देखिए हमने खरीदी 82 की थी, बेची 78 में है तो हमें हानि हो रही है। हानि कितने रुपए की 4 रुपए की, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे हानि आ जाएगी, हानि हो जाएगी 4 रुपए की हानि, 4 की हानि हो जाएगी। हम निकालेंगे हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होता है कुल हानि बटे में क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो देखिए कुल हानि कितने की, कुल हानि 4 रुपए की हो जाएगी, तो कुल हानि 4 है और क्रय मूल्य देखिए 82 रुपए है, क्रय मूल्य 82 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8, 2 एकम 2, 100 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 और 200 बटे में 41। अब देखिए 41 से हम भाग करेंगे, देखिए 41 से 200 को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 41 चौक 164,
देखिएगा 41 चौक 164, ये घटाएंगे 6 3, 10 मिनट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये जाएगा 8 बार में, अब यहां घटाएंगे ये 2 3, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 मिनट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा देंगे इसमें। अब देखिए ये जाएगा 7 बार में, तो इसके बाद दूसरी संख्या देखिए 5 से बड़ी है, तो पहली वाली संख्या हम 1 बढ़ा देंगे। जब 41 से हम 200 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.9% की हानि। हानि प्रतिशत कितना? 4.9% की हानि। बी ऑप्शन सही रहेगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा सवाल को, देखिएगा लाभ कितना? 30% का। परसेंट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 बटे 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना? बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य 10 आ जाएगा। और ये लाभ की परसेंटेज है तो ऊपर वाला लाभ रहेगा। 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का लाभ हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में है? 13 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य कितना? 13 हो जाएगा। ऐसी हानि परसेंटेज 25 है, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। ये हानि की परसेंटेज थी तो ऊपर वाला हानि रहेगी। 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए की हानि हो जाएगी, तो वस्तु बिकेगी 3 रुपए की। एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे, एक तरफ विक्रय मूल्य लिखेंगे। पहले विक्रय मूल्य कितना? 10 था और विक्रय मूल्य कितना? 13 था। ऐसी क्रय मूल्य दूसरी बार में 4 था, विक्रय मूल्य 3 था। सवाल में लिखा हुआ है कि दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, 975 है। यहां देखिए विक्रय मूल्य बराबर नहीं था हमारे पास, एक 13 था एक 3 था, तो सबसे पहले विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर देंगे। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए 3 से गुणा ऊपर कर देंगे, 13 से गुणा नीचे करेंगे। जिसकी गुणा यहां करेंगे उसकी जस्ट सामने भी गुणा कर देंगे, ऐसी नीचे वाले में जस्ट सामने गुणा कर देंगे। ये 10 तियां 30 हो जाएंगे, 13 चौक 52, 13 तियां 39 और फिर 13 तियां 39। दोनों क्रय मूल्य आपस में जोड़ेंगे 82 हो जाएगा, और दोनों विक्रय मूल्य आपस में जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। यानी 82 रुपए की वस्तु हमने खरीदी थी, 78 रुपए में बेच दी। हानि कितने की? 4 रुपए की। 82 से 78 घटाएंगे, 4 रुपए की हानि आ जाएगी। हानि 4 रुपए की। हानि परसेंटेज निकालने के लिए कुल हानि बटे में क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा करेंगे। तो कुल हानि 4 की, क्रय मूल्य 82, तो 4 बटे 82 और गुणा 100, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 82 कटेगा 41 बार में, 100 और 2 से गुणा 200 हो जाएगी, बटे में 41 है, 41 से 200 को भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 4.9% की हानि। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। इसका मतलब है कि 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, यानी एक वस्तु 1875 की बेचता है तो दूसरी वस्तु भी 1875 की ही बेचता है, यानी दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर हैं। अब देखिएगा, यदि उसे एक वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या है? इस बार परसेंटेज नहीं रुपए बताने हैं। देखिए पहली परसेंटेज 25% लाभ की है, पहली परसेंट लाभ की है, ये हो जाएगा 25%, और 25% को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/4, बटे वाला क्रय मूल्य परसेंटेज लाभ की थी तो ऊपर वाला लाभ रहेगा। 4 रुपए की वस्तु थी, एक का लाभ हुआ, वस्तु बिकेगी 5 में, यानी विक्रय मूल्य कितना? 5 हो जाएगा। ऐसी देखिएगा दूसरी परसेंटेज हानि की है और हानि हो जाती है 25% की, तो ये परसेंट सॉल्व करेंगे 1/4, बटे वाला क्रय मूल्य। अब ये हानि की परसेंटेज है तो ऊपर वाला लॉस रहेगा। 4 रुपए की वस्तु, एक की हानि हो जाएगी, वस्तु बिकेगी 3 में, यानी विक्रय मूल्य इस बार कितना? 3 रुपए। तो एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। देखिए पहले क्रय मूल्य कितना? 4 था, विक्रय मूल्य कितना? 5 था। अब क्रय मूल्य कितना है? अब क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 3 है। सवाल में देखिए दोनों वस्तुओं को 1875 रुपए में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। हमारे पास देखिए विक्रय मूल्य अलग अलग है, एक 5 है एक 3 है। इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 5 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा इसके सामने वाले में भी हो जाएगी, ऐसी 5 से गुणा इसके सामने हो जाएगी। अब देखिएगा 4 तियां 12 और 5 चौक 20, ये हो जाएंगे 3 पंजे 15 और ये 5 तियां 15, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 और 3 32। अब ध्यान दीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 1875। हमारे पास एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए, तो ये 15 ना होगी कितना? 1875 है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। 15 से इसे भाग करेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 15 पन्ना 100, 15 पन्ना 75, 125 गुना हो जाएगा ये। देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य 15 है एक वस्तु का, सवाल में कितना? 1875 है,
तो 15 ना होकर 1875 हो जाएगा। 15 से इसे भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 3 बचेंगे 37 हो जाएंगे। 15 दूनी 30, 7 बचेंगे, 15 पन्ना 75, 125 गुना हो जाएगा। अगर देखिएगा इसको जोड़ेंगे, जैसे पिछले सवाल में हम इन दोनों को जोड़ दिया था, तो विक्रय मूल्य 30 हो जाएगा। फिर हमें 1875 का 2 गुना लेना पड़ेगा। 30 ना होकर 1875 का 2 गुना करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15 है और सवाल में कितना 1875 है, तो 15 ना होकर कितना 1875 हो जाएगा। ये 125 गुना रहेगा। हमसे पूछा है हानि का मान। अब देखिए यहां जोड़ेंगे, ये 30 हो जाएगा। देखिए क्रय की थी वस्तु 32 रुपए की, क्रय मूल्य कितना 32 रुपए, और 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना 30 रुपए है। हानि कितने की, देखिए हानि हो जाएगी 2 रुपए की, यानी 32 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 30 रुपए में बेच दी, 2 रुपए की हानि। लेकिन यहां देखिए विक्रय मूल्य कितना है 125 गुना है, तो हानि भी कितने गुना हो जाएगी, हानि भी 125 गुना हो जाएगी। 125 गुना 2 से कर देंगे तो ये 250 रुपए। आंसर हो जाएगा 250 रुपए। ध्यान रखिएगा, पहले 25% सॉल्व करेंगे, 1/4 होगा। ये लाभ की परसेंटेज है, ऊपर वाला लाभ, बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। 4 रुपए की वस्तु थी, एक का लाभ हुआ 5 वस्तु बिकेगी। ऐसी 4 रुपए की वस्तु थी, एक की हानि हुई, वस्तु बिकेगी 3 रुपए की। देखिए विक्रय मूल्य कितना 3 रुपए हो जाएगा। तो एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य 4 था, बाद में क्रय मूल्य 4 था। पहले विक्रय मूल्य 5 था, बाद में विक्रय मूल्य 3 था। विक्रय मूल्य को आपस में बराबर कर देंगे, तो एक ऊपर वाले में 3 से गुणा, बटे वाले में 5, नीचे वाले में 5 से गुणा हो जाएगी। 3 से गुणा सामने करेंगे, ऐसी 5 से गुणा सामने करेंगे। 4 तियां 12 और ये 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे सवाल में 1875 है। 1875 ना होगी, हमारे पास 15 है। 15 से 1875 को भाग करेंगे 125 गुना रहेगा। क्रय मूल्य दोनों जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य दोनों जोड़ देंगे आपस में। ये 32 और 30, यानी 32 रुपए की वस्तु थी, 30 रुपए में बेच दी। हानि कितने की, हमने कोई वस्तु 32 रुपए की खरीदी, 30 रुपए में बेच दी, 2 रुपए की हानि हो जाएगी। जब विक्रय मूल्य 125 गुना है तो हानि भी 125 गुना हो जाएगी। 2 से 125 गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 250 रुपए। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 250 रुपए। देखिएगा पिछले सवाल में 975 था, लेकिन यहां हमें रुपए नहीं निकालने थे, इसलिए हमने 39 के बराबर नहीं किया। हमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी थी, इसलिए हमने सिर्फ परसेंटेज निकाली है, इसके बराबर रुपए नहीं किए हैं। अगर इसके बराबर करेंगे तब भी आंसर लास्ट में कितना 4.9 ही आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे ही लिखते चले जाएंगे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। का की जगह बीच में गुणा आ जाएगी, यानी एसपी और गुणा 16, 20 गुणा क्रय मूल्य। तो हमें बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। तब देखिएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहां गुणा में है, इधर ये बटे में आ जाएगा। विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, 16 यहां गुणा में है, बराबर के उधर बटे में चला जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20 और ये 4 चौक 16, इसलिए विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा 5/4। तो विक्रय मूल्य कितना 5 और क्रय मूल्य कितना 4 हो जाएगा। 4 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए में बेच दी। लाभ कितने का, देखिए 4 रुपए का हमने वस्तु खरीदी, 5 रुपए में बेची है, तो लाभ हमें कितने का होगा 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। यहां से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ परसेंटेज होती है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य। 1 रुपए का लाभ होगा, क्रय मूल्य था 4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 से 100 कटेगा 25 बार में, इस प्रकार आंसर हो जाएगा 25%। फिर देखिएगा 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 16 और 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी यहां रहेगा, सीपी यहां गुणा में है, बराबर की तरफ बटे में आ जाएगा। तो 20, 16 यहां गुणा में, बराबर की तरफ बटे में चला जाएगा। विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य 4, 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 1/4 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 4 से 100 को भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 25। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 25%। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 20 संतरों का लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, तो जाएगा 20 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 16 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या रहेगा, देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहां गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा बराबर के इधर।
16, 20 यहाँ गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो बटे में, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा सीपी बटे में एसपी बराबर 4/5। क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य कितना 5, यानी 4 रुपए की वस्तु खरीदी, 5 रुपए में बेच देंगे तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। लाभ होगा 1 रुपए का, तो यहां से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे और लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना 4, तो बटे में 4 आ जाएंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 4 से 100 को भाग करेंगे 25 आएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 25%, यानी लाभ की परसेंटेज कितनी 25%, लाभ आ जाएगा 25% का। ऐसे ही अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तब लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए जैसे जैसे सवाल में लिखा है वैसे ही लिखना है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये बराबर है 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी 15 वस्तुओं के लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। अब देखिए एसपी सीपी यहाँ गुणा में है, बराबर की तरफ बटे में आ जाएगा। 15, 12 यहाँ गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तब बटे में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और ये 3 चौक 12, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य कितना 4 रहेगा, तो 4 रुपए की वस्तु क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5, 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। देखिए 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची हमने, तो 1 रुपए का लाभ होगा। लाभ 1 रुपए का, तो यहां से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे और लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 4 रुपए। 4 से 100 को भाग करेंगे 25, तो लाभ आ जाएगा 25% का। इस प्रकार लाभ कितना 25% लाभ आएगा। ऐसे ही अगला देखिएगा, यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम को 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए राजन ने 20 रुपए में 21 कलम खरीदे हैं तथा 21 रुपए में 20 बेचे हैं, तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि रुपए हमेशा ऊपर आएंगे और बटे में हमेशा मात्रा आएगी। इन सवालों में ध्यान रखिए कि रुपए हमेशा ऊपर आएंगे और बटे में हमेशा मात्रा आएगी। अब देखिएगा पहले रुपए कितने हैं 20 है और मात्रा कितनी है 21 है, यानी 20 रुपए में 21 कलम बेचे। फिर दोबारा देखिएगा, दोबारा में रुपए कितने हैं 21 हैं, तो रुपए ऊपर आएंगे और मात्रा कितनी है मात्रा 20 है, तो बटे में 20 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 की गुणा 20 से 400 हो जाएगी, और इधर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 21 की गुणा 21 से, ये हो जाएगा 441। 400 रुपए की वस्तु थी, 441 रुपए में बेच दी, लाभ होगा। लाभ कितने का 41 रुपए का लाभ, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ परसेंटेज बराबर होता है कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य, तो 41 रुपए का लाभ बटे में आएगा क्रय मूल्य 400 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10.25%। लाभ कितने का 10.25% का। ध्यान रखिए जब सवाल रुपए और वस्तुओं की मात्रा पर होगा तो ऊपर हमेशा रुपए आएंगे, बटे हमेशा मात्रा आएगी। तो पहली लाइन में रुपए कितने 20 है, मात्रा 21 है, ऐसी दूसरी लाइन में रुपए कितने 21 है और मात्रा कितनी है 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 की गुणा 20 से ये 400 हो जाएगा, 21 की गुणा 21 से 441। इधर वाला हमेशा क्रय मूल्य रहेगा और ये रहेगा विक्रय मूल्य। ध्यान रखिए 400 रुपए की वस्तु थी, 441 रुपए में बेच दी, लाभ होगा। लाभ कितने का 41 रुपए का, दोनों आपस में घटा देंगे, लाभ 41 का। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए 41 बटे में 400 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 41 को भाग करेंगे 10.25% आ जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा 10.25% का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ क्या होगा। देखिए सेम सवाल है कि रुपए ऊपर रहेंगे और बटे में मात्रा रहेगी। तो देखिए पहली लाइन में रुपए कितने 5, मात्रा कितनी है 6 है। फिर दूसरी लाइन में रुपए कितने 6 हैं और मात्रा कितनी है मात्रा 5 है, बटे में 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 और 6 छंग 36, क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 36। 25 रुपए की वस्तु थी, 36 रुपए में बेच दी है, लाभ कितने का 11 रुपए का लाभ हो जाएगा। यहां से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत,
और लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 25 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 से 100 कटेगा 4 बार में और 11 चौक 44। इस प्रकार लाभ आ जाएगा 44% का। लेकिन ध्यान रखिएगा, रुपए और मात्रा वाले क्वेश्चन में जितने रुपए पहली लाइन में है और मात्रा है, जस्ट इसका उल्टा ही दूसरी लाइन में होगा। ध्यान रखिएगा, पहले रुपए और मात्रा जितनी पहली लाइन में है उसका जस्ट उल्टा दूसरी लाइन में होगा, तभी रुपए ऊपर रखेंगे, मात्रा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ही आ जाएगा क्रय मूल्य और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 रुपए की वस्तु थी, 36 रुपए में बेच दी, लाभ कितने का? 11 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य 25 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 25 कटेगा 4 बार में और 11 चौक 44। इस प्रकार लाभ आ जाएगा 44%। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे गए हैं और 57 रुपए में 12 की दर से बेचे गए हैं। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे आपने 8 संतरे खरीदे हैं और बेचने आपको 12 हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये? जब 8 संतरे खरीदे हैं तो 8 ही बेचे जाएंगे, 12 थोड़ी ना बेच देंगे। आपके पास वस्तु है 8 ही, तो 12 थोड़ी ना आप बेचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वस्तुओं को हम बराबर करेंगे। यानी पहली बार में 8 संतरे थे, 34 रुपए के खरीदे थे, यानी हमने 8 संतरे 34 रुपए खरीदे हैं। फिर बाद में 12 संतरे 57 रुपए की दर से बेच दिए हैं। तो 12 संतरे ये बेचे हैं, ये विक्रय मूल्य रहेगा, 57 रुपए में बेचे हैं। अब ध्यान रखिएगा, खरीदे संतरे 8 हैं, बेचे कितने? 12 हैं। जब खरीदे 8 हैं तो बेचेंगे भी 12, तो जब खरीदे 8 हैं तो बेचेंगे भी 8। 12 कैसे बेच देंगे? तो सबसे पहले संतरों की संख्या को आपस में बराबर करेंगे और संतरों की संख्या को आपस में बराबर करने के लिए देखिए, 8 तियां 24 और ये 12 दूनी 24। संतरों की संख्या आपस में बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 3 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा, 8 तियां 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। जब यहाँ 3 से गुणा किए तो इसके जस्ट सामने वाले में भी 3 से गुणा हो जाएगी, और जब नीचे वाले में 2 से गुणा किए तो इसके जस्ट सामने वाले में भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो हो जाएगा 8 तियां 24 और ये 12 दूनी 24। अब देखिएगा, 24 संतरे खरीदे हैं तब 24 ही बेच दिए गए हैं, ऐसी 3 की गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 4 तियां 12 के 2, हाथ से ले 3 3 1 10, 102 हो जाएगा और 57 दूनी 114 आएंगे। अब ध्यान रखिए, 24 संतरे खरीदे गए थे, 102, 24 संतरे 102 रुपए में खरीदे गए हैं, फिर 24 संतरे ही 114 रुपए में बेच दिए गए हैं। तब देखिएगा कितने रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का? 114 से 102 घटा देंगे, 12 रुपए का लाभ। लेकिन हमें सवाल में कितने का बताना है? 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए। तो 12 का लाभ ना होकर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 बटे में 12 गुना, यानी 12 से हमें 45 को भाग करना है, तो हो जाएगा 45 बटे 12 गुना। संतरे बेच कितने रहे हैं? संतरे बेच रहे हैं हम 24 संतरे। ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 45 बटे में 12 और संतरों की संख्या कितनी है? संतरों की संख्या 24 है, तो 24 से गुणा कर देंगे और ये 12 दूनी 24, 45 की 2 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 90। इस प्रकार हमें कितने संतरे बेचने हैं 45 रुपए में? 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए 90 संतरे बेचने होंगे। संतरों की संख्या कितनी? 90 आ जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि 8 संतरे खरीदे गए हैं 34 रुपए में, बेचे गए हैं 12। जब खरीदे 8 गए हैं तो 12 नहीं बेचे जाएंगे। तो सबसे पहले संतरों की संख्या को आपस में बराबर करेंगे, ऊपर वाला क्रय मूल्य रहेगा। संतरों की संख्या को आपस में बराबर करने के लिए 8 में 3 से गुणा कर देंगे, 8 तियां 24 और 12 में 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24। अगर ये समझना है तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 की गुणा 12 में और 12 की गुणा 8 में कर देंगे, तब भी संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। जिस संख्या से यहाँ गुणा किया उसके सामने भी उसी से गुणा हो जाएगी। तो 34 तियां 102 हो जाएंगे, ऐसी 2 से गुणा 57 करेंगे, 114 हो जाएगा। 24 संतरे ही खरीदे गए हैं, 24 संतरे ही बेचे जाएंगे। 24 संतरे 102 रुपए में खरीदे हैं और 24 संतरे 114 रुपए में बेचे हैं। लाभ कितने का? 114 से 102 घटा देंगे, 12 रुपए का लाभ। लेकिन सवाल में कितने रुपए का लाभ चाहिए हमें? 45 का। तो 12 का ना होकर 45 चाहिए है। 12 से 45 को भाग करेंगे, हो जाएगा 45 बटे में 12। अब देखिए 45 बटे 12, संतरे बेचे कितने हैं? 24 बेचे हैं, तो 12 से 24 को भाग कर देंगे, 12 दूनी 24 और 45 2 की गुणा 90। इस प्रकार संतरों की संख्या कितनी? 90 आ जाएगी। संतरे आ जाएंगे 90। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे
और 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? ध्यान रखिएगा, 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे गए हैं, यानी 18 अंडे 16 रुपए के खरीदे हैं, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य देखिएगा, 22 की दर से बेच दिए गए, यानी 22 अंडे 20 रुपए में बेचे गए हैं, इसे 20 रुपए में बेच दिया गया। अब देखिए संख्या को बराबर करने के लिए 22 की गुणा ऊपर 18 में कर देंगे और 18 की गुणा 22 में कर देंगे। जिस संख्या से यहां गुणा की है जस्ट उसके सामने वाले में भी गुणा कर देंगे, तो 16 की गुणा 22 में कर देंगे, ऐसी 18 से गुणा हम 20 में कर देंगे। अब देखिए 22 की गुणा 18 में करेंगे, देखिए 18 दूनी 36, 36 के 6 हासिल में 3 जाएगा, फिर 18 दूनी 36 और 36 और 3 96, ये हो जाएगा 396। यहां देखिए गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 352 और 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। अब देखिए 352 रुपए के खरीदे थे, 360 रुपए में बेच दिए हैं, 352 रुपए के खरीदे हैं, 360 रुपए में बेच दिए हैं। लाभ कितने का? लाभ हो जाएगा 8 रुपए का। हमें बताना है परसेंटेज, तो यहां से हम लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे और लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 352 रहेगा। ध्यान रखिए, ऊपर वाला क्रय मूल्य है, बटे वाला विक्रय मूल्य रहेगा। तो क्रय मूल्य 352 है और विक्रय मूल्य कितना? 360। 352 रुपए खरीदे थे, 360 रुपए में बेच दिए, लाभ कितने का? 8 रुपए का। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कुल लाभ हमारे पास है 8 का और क्रय मूल्य कितना? 352, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, 3 बचेगा, फिर 8 चौक 32, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 11 से 25 को भाग करेंगे, 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 2 सही 3 बटे 11% लाभ। लाभ कितने का? 2 सही 3 बटे 11% लाभ आ जाएगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले संख्या को आपस में बराबर करेंगे। अगर हम ये भी नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ संख्या बराबर हो गई। हमें सिर्फ परसेंटेज के बारे में बताना है। तो रुपए जो आ गए हमारे पास 352 रुपए और यहाँ 360 रुपए, रुपए की तुलना कर देंगे, 8 रुपए का लाभ हो जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे, कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, 3 बचेगा, फिर 8 चौक 32, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में कटेगा और 100 कटेगा 25 बार में, 11 से 25 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 3 बटे 11%। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2 सही 3 बटे 11% लाभ। ऐसे ही अगला देखिएगा कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति सैकड़ा संतरा किस दर पर बेचा जाए कि 33% का लाभ हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, 7 संतरे 3 रुपए में खरीदे जाते हैं। 7 संतरे कितने के? 3 रुपए खरीदे गए। हमें बताना क्या है? प्रति सैकड़ा संतरा, और एक सैकड़े में होते हैं 100। देखिए सैकड़ा होता है 100 का, तो हमें बताना है 100 संतरों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 7 संतरों का क्रय मूल्य 3 रुपए है, यानी 3 रुपए में 7 खरीदे गए, तो 100 कितने के खरीदे जाएंगे? 100 खरीदे जाएंगे 3 बटे में 7 और गुणा में ये वाले 100 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 की गुणा 3 से 300 बटे में 7 रुपए, यानी 7 संतरे 3 रुपए के, तो 100 संतरे कितने के? 3 बटे 7 गुणा ये वाले 100 आ जाएंगे। 100 की गुणा 3 में 300 हो जाएगा, बटे में 7, तो 300 बटे 7 रुपए। एक सैकड़े में 100 होते हैं, तो 100 संतरे हो जाएंगे, 300 बटे 7 रुपए खरीदे जाएंगे। हमें बताना है किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो जाए। रुपए कितने हैं? 300 बटे 7। अब देखिए 33% का लाभ हो जाए, जब लाभ होगा तो परसेंटेज 100 में बढ़ा देंगे और हो जाएगा 133% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, अब देखिए 13 से 7 जाएंगे, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, और 7 ने 63, 19 की गुणा 3 में कर देंगे और 19 तियां 57। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा 57 रुपए। ध्यान रखिए, 7 संतरे 3 रुपए के हैं, 7 संतरे 3 रुपए के, प्रति सैकड़ा संतरा, सैकड़े में 100 आते हैं, 100 संतरे कितने के? 3 बटे 7 गुणा 100, 100 की गुणा 3 से 300 बटे में 7 हो जाएगा। 33% का लाभ कमाना है, जब 33 का लाभ कमाएंगे तो लाभ को 100 में बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 133, यानी विक्रय मूल्य 133 हो जाएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में
100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से 133 कटेगा 19 बार में, 1903 की गुणा कर देंगे 57 रुपए, यानी 33% का लाभ कमाने के लिए संतरों को 57 रुपए में बेचा जाना चाहिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए हैं, 100 संतरे कितने के 350 रुपए के खरीदे गए हैं, ये रहेगा क्रय मूल्य। आगे लिखा है 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे गए, यानी एक दर्जन संतरे 48 रुपए के बेचे गए हैं, और एक दर्जन में होते हैं 12 संतरे। ध्यान रखिएगा एक दर्जन में होते हैं 12 संतरे, तो 12 संतरे कितने के बेचे गए 48 रुपए के बेचे गए, ये विक्रय मूल्य रहेगा। तो यहां से एक संतरा कितने का बेचा जाएगा, 12 से इसको भाग करेंगे तो 4 रुपए का, यानी एक संतरा जो है 4 रुपए का बेचा जाएगा। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना 4, हमने खरीदे कितने थे 100 संतरे खरीदे थे, तो यहां से 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 संतरे हो जाएंगे, एक संतरा 4 रुपए का है, 100 संतरे कितने के 400 रुपए के, 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपए। विक्रय मूल्य कितना 400 रुपए। ध्यान रखिए 100 संतरे 350 रुपए खरीदे गए हैं, एक दर्जन संतरे 48 रुपए के बेचे गए हैं, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो 12 संतरे 48 रुपए के बेचे गए हैं, 12 से हम 48 को भाग करेंगे 4 आएगा, तो एक संतरा कितने का बेचा गया 4 रुपए का। जब संतरे हमने 100 खरीदे हैं तो बेचेंगे भी 100, 100 संतरे कितने के, एक संतरा 4 रुपए का बेचेंगे तो 100 संतरे कितने के 4 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 400 रुपए। यानी 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना 400 रुपए। हमने 100 संतरे खरीदे कितने के थे 350 रुपए के खरीदे थे। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है, तो देखिए 350 रुपए में खरीदे गए हैं, 400 रुपए में बेच दिए गए हैं। क्रय मूल्य 350 रुपए और विक्रय मूल्य 400 रुपए। संतरे हमने 350 के खरीदे थे, 400 रुपए में बेच दिए, तो हमें लाभ होगा, देखिए लाभ कितने का, लाभ हो जाएगा 50 रुपए का। ध्यान रखिए 350 रुपए के खरीदे थे, 400 रुपए में बेच दिए, लाभ हो जाएगा 50 रुपए का। ऐसे 350 के खरीदे थे, 400 में बेच दिए हैं, तो ये हमें लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा हमें 50 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कुल लाभ कितने का 50 का, और बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 350 है, तो बटे में 350 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, 7 से हम 100 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7% लाभ। लाभ कितने का 14 सही 2/7% का लाभ। देखिएगा भाग देख लीजिएगा एक बार, जब हम 7 से भाग करेंगे 100 को तो आ जाएगा 7 एकम 7, से 3 आएंगे, एक जीरो उतार लेंगे, और 7 चौक 28, 30 से 28 घटाएंगे 2। देखिए 7 पहले से बटे में थे, भागफल साइड में जाएगा और शेषफल ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7%। इस प्रकार लाभ आएगा 14 सही 2/7% का। बताइएगा क्लास कैसी रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ भी समझ में ना आया हो, पहली बात तो आशा करता हूं मैं कि समझ में आया होगा, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।